कैसे एक स्ट्रिपर ने ब्रैड पिट को करियर शुरू करने में मदद की। वह एक्टिंग करियर है जिसने पिट को $1 मिलियन की स्काई की अंगूठी पेश करने लायक बनाया, और किस चीज ने पिट को उसके डिप्रेशन और एडिक्शन को दूर करने में मदद की। आप देख रहे हैं मेराकी तथ्य। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें फॉर नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। ब्रैड पिट ने अपना करियर $325 से स्टार्ट किया। उनके पास ना तो पैसा था, ना तो फेम था, और ना ही कोई रिलेशनशिप था। ब्रैड पिट के पास कुछ भी नहीं था। 80 के दशक के बीच में ऐसा लग रहा था कि एकमात्र राजा जिसके पास एक अभिनेता बनने का सपना था। इसलिए उन्होंने जर्नलिज्म की डिग्री हासिल करने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपनी जेब में केवल $325 के साथ LA चले गए। एक्टर बनने से पहले कई अजीब जॉब्स की। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर 80 के दशक में ब्रैड पिट ने एक पोलो लोको मास्कट के रूप में काम किया। हाँ, भविष्य के अभिनेता को पीले चिकन की पोशाक पहननी थी और पैदल चलने वालों को फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाने के लिए आमंत्रित करना था। लेकिन पिट को इसके बारे में कोई शर्म नहीं है। मैंस गोटा ईट शो में उन्होंने अपने एलन डिजेनरेस को समझाया। पिट का एक और अजीब काम विदेशी डांसर के साथ एक लिमो ड्राइव करना था। मानो या ना मानो, लेकिन यह काम युवा अभिनेता के लिए जीवन बदलने वाला था। लोगों के लिए उनके इंटरव्यू के अनुसार ब्रैड पिट एक स्ट्रिपर से मिले जिसने रॉयल लंदन नामक एक महान शिक्षक से एक्टिंग क्लासेस सीखने के लिए कहा। स्ट्रिपर ने सिफारिश की कि ब्रैड पिट उनकी कक्षाओं में जाए, यह कहते हुए कि रॉयल लंदन हॉलीवुड में सबसे अच्छे कोचों में से एक थे। तो ब्रैड पिट ने किया और यही उसे उस रास्ते पर ले गया जहां वह अब है। स्ट्रिपर्स ने मेरी जिंदगी बदल दी, पिट ने मजाक करते हुए कहा। पिट का निजी जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था और दुर्भाग्य से उनका निजी जीवन उनके एक्टिंग करियर जितना सफल नहीं रहा। यह सब ग्वेनेथ पैल्ट्रो के साथ शुरू हुआ था, वास्तव में उसके साथ नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रैड पिट ने अपने 20 के दशक में बहुत सारी महिलाओं को डेट किया। ब्रैड पिट की लिस्ट में सुपर प्रसिद्ध हस्ती एक्ट्रेस रही हैं। पिट 1995 में हिट फिल्म 7 के सेट पर पैल्ट्रो से मिले और उन्हें तुरंत एक दूसरे से प्यार हो गया। उन्होंने ग्वेनेथ को अपने रिश्ते का प्रस्ताव दिया और अभिनेत्री सहमत हो गई, जैसे कि कोई भी महिला संभव तौर पे करती। कोई लड़की ब्रैड पिट को कैसे मना करे। ऐसा लग रहा था कि कोई भी इस प्यार करने वाले जोड़े को अलग नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हार्वे विंस्टीन भी। जब अत्याचारी प्रोड्यूसर ने पैल्ट्रो को सेक्सुअली हरास्ड किया, तब प्रताड़ित पैल्ट्रो और पिट ने विंस्टीन का सामना करने की हिम्मत की, यह जानते हुए कि वह और पैल्ट्रो दोनों इसके कारण अपना करियर खो सकते हैं। उस समय मैं खेल के मैदान में ओजाक्स का एक लड़का था। पिट ने बाद में क्रिस्टीन अमनपोर को समझाया और कहा कि हम चीजों के साथ कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं और कैसे बुरी चीजों को निकाल देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये कपल बाद में 1997 में अलग हो गया और कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या गलत हुआ। हालांकि पैल्ट्रो ने हमेशा अपने ब्रेकअप की जिम्मेदारी खुद ली, यह कहते हुए कि मैं एक बच्ची थी जब हम मिले थे, तब मैं 22 साल की थी। पैल्ट्रो ने हावर्ड स्टर्न से कहा कि जब आप 22 साल के हो तो आप यह निर्णय नहीं ले सकते। मैं तैयार नहीं थी। और वह ब्रैड पिट के बारे में बात करते हुए कहती है कि मेरे लिए वह बहुत अच्छा था। उन्होंने अपने डिवोर्स पर कभी गंभीरता से टिप्पणी नहीं की। ऐसा लगता है कि वह किसी बड़े की तैयारी कर रहे थे। मैं ब्रैड पिट के बारे में बोल रहा हूँ। 7 साल का खुशहाल जीवन एक साथ, और अचानक हॉलीवुड में सबसे खूबसूरत जोड़ों में से एक टूट गया था। और दूसरी तरफ ब्रैड पिट ने डिवोर्स पर कभी गंभीरता से टिप्पणी नहीं की। ऐसा लगता है कि वह किसी बड़े के लिए तैयार थे। एनिस्टन का कहना है कि ब्रैड पिट में एक सेंसिटिव चिप गायब है। वह पहली बार 1994 में मिले थे। वह दोनों कैसे मिले, चलिए पता करते हैं। उनके मैनेजर वास्तव में दोस्त थे, उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। लेकिन कुछ साल बाद सब कुछ शुरू हो गया जब पिट ने पैल्ट्रो के साथ ब्रेकअप कर लिया और 1998 में एनिस्टन से मिले और अचानक एक उज्जवल शक्तिशाली चिंगारी पैदा हुई जिससे एक पक्का संबंध बन गया। यह वास्तव में कुछ सुंदर हो रहा था। आप पिट से उनके रिश्ते के बारे में ज्यादा नहीं पूछ सकते क्योंकि आप महान अभिनेता को जानते हैं कि इस तरह की चीजों के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन
एनिस्टन के कई फैंस को पता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एंजेलिना जोली थी, जिन्होंने विवाहित जोड़े के बीच कदम रखा और सब कुछ बदल दिया। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि बाद में एनिस्टन के लिए कितना मुश्किल था। हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि पिट ने एनिस्टन के बजाय एंजेलिना जोली को क्यों चुना और उनके रिश्ते और तलाक के बारे में। लेकिन अभी के लिए बात करते हैं कि इसके तुरंत बाद क्या हुआ। 2005 में पिट और एनिस्टन का तलाक हो गया। कुछ ही महीनों के बाद डब्ल्यू पत्रिका ने तस्वीरों का वह क्रूर सेट पोस्ट किया। तस्वीरों में पिट और एंजेलिना जोली को 60s के दशक के बहुत सारे बच्चों के साथ एक प्यारे परिवार के रूप में दिखाया गया है। इस सीरीज को डोमेस्टिक ब्लिस कहा जाता था और समय को ध्यान में रखते हुए आप समझ सकते हैं कि इसने जेनिफर एनिस्टन को कितना आहत किया होगा, क्योंकि अभी अभी तो उनका तलाक हुआ था। ब्रैड मतलबी नहीं है, वह कभी जानबूझकर मेरे चेहरे पर कुछ रगड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। एनिस्टन ने अपने टॉक विद वैनिटी फेयर में अपने पूर्व पति की रक्षा करते हुए ऐसा कहा। ब्रैड कहेंगे कि यह कला है, लेकिन एक संवेदनशील चिप गायब है शायद उनमें। पिट और एनिस्टन पब्लिकली रूप से कोई नफरत स्थापित नहीं करना चाहते थे। उन्होंने यह कहते हुए लोगों को अपना आधिकारिक बयान देने का फैसला किया कि 7 साल बाद उन्होंने औपचारिक रूप से अलग होने का फैसला किया था। उन लोगों के लिए जो इस प्रकार की बातों का पालन करते हैं, वे यह समझना चाहेंगे कि सेपरेशन होना किसी भी अटकलों का नतीजा नहीं है जो मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया था। यह तो बहुत दुखद था। पिट और एनिस्टन की प्रेम कहानी समाप्त हो गई थी और इसने कई बुरी चीजों जैसे डिप्रेशन और बहुत बुरी चीजों की लत को जन्म दिया, एडिक्शन। हालांकि कुछ अच्छी चीजें भी थी जो उनके तलाक के बाद लंबे समय तक रही। उनकी आपसी प्रोडक्शन कंपनी, जिसे प्लान बी एंटरटेनमेंट कहा जाता है, और इसके कारण दुनिया ने बहुत सारे महान सिनेमा देखे हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर Z, 12 ईयर अ स्लेव, द किंग एंड ऑफ कोर्स एड्रस्ट्रा। पिट्स प्रोडक्शन कंपनी ने वास्तव में उन्हें न केवल एक एक्टर के रूप में बल्कि एक हॉलीवुड हस्ती के रूप में एक गंभीर स्तर पर रखा, क्योंकि ब्रैड पिट के बिना शायद कभी सिनेमा लीजेंड नहीं बन सकते थे। क्या हम उन्हें प्लान बी के बिना एक टेरिफिक एक्टर कह सकते हैं? निश्चित रूप से वह एक सेक्स सिंबल है। उन्हें 1995 और 2000 में 2 बार पीपल मैगजीन द्वारा सेक्सिएस्ट मैन अलाइव का नाम दिया गया था। उनके हार्डवर्क ने न केवल एक्टिंग करने में सक्षम बल्कि गंभीर सिनेमा का निर्माण करने के लिए उन्हें वह बनाया जो वह आज है, और उन्हें यह सब पाने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा, क्योंकि बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता। आज वह एक हॉलीवुड लिविंग लेजेंड हैं और उनकी सबसे बड़ी सफलता के समय उनके साथ कुछ मुश्किलें भी पैदा हो गई थी। ब्रैड पिट नशे की लत और लॉन्ग डिप्रेशन से पीड़ित थे। उनकी वर्षों की बेचैनी और डिप्रेशन पर विश्वास करना लगभग असंभव है, लेकिन 90 के दशक के अंत में पिट वास्तव में खुद से बीमार हो गए थे। पिट के लिए भी इसे समझना बहुत जटिल था। 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में बनाई गई फिल्म्स बहुत सक्सेसफुल रही, सो यह कहना मुश्किल है कि वह डिप्रेशन में थे, क्योंकि फिल्म तो सक्सेसफुल हो रही थी। शायद यह इस तरह का डिप्रेशन है जो केवल प्रसिद्ध लोगों को ही मिल सकता है। उदाहरण के लिए रेडक्लिफ, जो हैरी पॉटर के बाद अपनी भारी लोकप्रियता का सामना नहीं कर सके और पीने की ओर मुड़ गए। पिट ने हॉलीवुड रिपोर्टर को बताया कि वह उस सेलिब्रिटी सक्सेस से छुप रहा था जो उस समय पागलपन से उस पर गिर रही थी, या शायद पिट ने डिप्रेशन के असली कारण को स्वीकार नहीं किया। डिप्रेशन हो सकता है। पिट ने कबूला कि वह बहुत अधिक धूम्रपान कर रहे थे। मैं सोफे पर बैठा रहता था और बस एक डोनट में बदल रहा था और मैं अपने आप से बहुत चिढ़ गया था। मुझे लगा मैं इससे बेहतर हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। फिर ब्रैड पिट को सच्चे डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और निश्चित रूप से बेचैनी की भावना बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, जिसे उन्होंने किसी पॉइंट पर स्वीकार भी किया था और यह कहा था, यह तो मेरी बर्बादी है। एक बार वह कैसाब्लांका की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने गरीबी को चरम पर देखा, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका डिप्रेशन वहां के गरीब लोगों की तुलना में कुछ भी नहीं था। यह मेरे साथ अटक गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरा मतलब है, मैंने सोफे से उतरने का फैसला किया और नई शुरुआत की, और उसके बाद उनका नया जीवन शुरू हो गया। और यही एक कारण है कि वह एंजेलिना जोली के साथ इतने करीब हो
गए कि यह अब तक का सबसे लंबा और सबसे गंभीर रिश्ता है जिसे उन्होंने निभाया है 6 बच्चों के साथ, और एक साथ 12 साल के चुनौतीपूर्ण सफर पर सक्सेसफुली चलते रहे। एंजेलिना जोली के लिए चीजें कैसे शुरू हुई? जैसा कि कई फैंस को पता है कि वे पहली बार 2005 में मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ के सेट पर मिले थे। इस फैक्ट के बावजूद भी ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली ने शुरू में इससे इनकार किया। उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि वे तुरंत एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। इस फिल्म को करते समय सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस समय ब्रैड पिट मैरिड थे, उनकी एनिस्टन से शादी हुई थी। लेकिन आप जानते हैं कि कहानी यहाँ से कैसे आगे बढ़ती है। दुनिया में हर कोई जानता है कि ब्रैड पिट बेचारे टूटे दिल वाले एनिस्टन के बजाय एंजेलिना जोली के पीछे लगे रहे और एंजेलिना जोली को चुनते हैं, और 2012 में उन्होंने एंजेलिना को $1 मिलियन की स्काई की अंगूठी देने का प्रस्ताव दिया। 2 साल बाद उन्होंने फ्रांस में शादी की और उनके सभी 6 बच्चे समारोह में शामिल हुए। लेकिन जोली में ऐसा क्या खास था जिसने पिट को वह सब कुछ दिया जो बाकी ने नहीं दिया? एक अनुमान के अनुसार ब्रैड पिट की सफलता का अविश्वसनीय रूप से एक लंबा रास्ता रहा है जो कि कठिन चुनौतियों, डिप्रेशन और एडिक्शन से भरा हुआ था, और जिसने उन्हें अविश्वसनीय धन दिया। उन्हें वह एक चीज दिखाई जो वह चाहते थे। अपने जीवन के दौरान उन्होंने जो प्राप्त किया उसे उन लोगों के साथ साझा करने के लिए जिन्हें इसकी आवश्यकता थी, और एंजेलिना जोली का भी ऐसा ही सोचना था। आपने शायद सुना ही होगा कि दोनों ने कितनी ज्यादा चैरिटी की है। एंजेलिना और पिट ने बहुत सारे परोपकारी कार्य किए हैं। आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि वे कितने मिलियन और मिलियन पैसा डोनेट करते हैं, और ज्यादातर लोग यहाँ तक नहीं जानते कि उनका रिश्ता एक दूसरे से ज्यादा उनके बच्चों के लिए था। लेकिन किसी कारण से भाग्य ब्रैड पिट पर नहीं मुस्कुराया, और खासकर उनके रिश्तों से भाग्य दूर ही रहा। और एक दिन दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जोड़ों में से एक ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली ने 2019 में अपने रिश्ते का एंड कर दिया और दोनों अलग हो गए। मेरे लिए यह अवधि मेरी कमजोरियों और असफलताओं को देखने और अपने आज के जिम्मेवार होने के बारे में रही है। उसकी GQ शैली का वर्णन करें तो वह फिर से शराब पीना शुरू करने के बहुत करीब था, लेकिन इस बार वह बहुत मजबूत था। जब उससे पूछा गया कि उसने पीना कैसे छोड़ दिया, तो पिट ने जवाब दिया कि वह अब उस तरह से नहीं जीना चाहते, इसलिए वह अभी शांत हैं। लेकिन एंजेलिना और ब्रैड पिट का ब्रेकअप क्यों हुआ? एंजेलिना जोली द्वारा आधिकारिक बयान दिया गया था, मैं अपने परिवार की भलाई के लिए अलग हो गई हूँ। उसने वोग इंडिया को बताया कि यह हमारा निर्णय है, पर ब्रैंजेलिना के अलावा कोई भी सच्चाई नहीं जानता। ब्रैंजेलिना उन दोनों के नाम को जोड़ के बनाया गया एक वर्ड है। ब्रैड पिट आज इस तथ्य के बावजूद कि फैंस जेनिफर एनिस्टन और ब्रैड पिट के फिर से एक साथ होने की कल्पना करना बंद नहीं कर सकते हैं। इस अटकल के पीछे कोई सच्चाई नहीं है। इस तथ्य के बावजूद कि एनिस्टन ने पिट को अपने 50वें जन्मदिन पर इनवाइट किया, हो सकता है दोबारा से इनकी शादी हो जाए। उन्होंने हॉलीवुड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर वंस अपॉन अ टाइम के लिए अपना पुरस्कार स्वीकार किया। वह मंच पर अपना मजाक बनाने से नहीं हिचकिचाते थे। ईमानदारी से कहूँ तो यह एक मुश्किल हिस्सा था। एक आदमी जो ऊंचा हो जाता है वह अपनी शर्ट उतार देता है और अपनी पत्नी के साथ नहीं होता तो यह बड़ा खिंचाव पैदा करता है। उसने यह भी मजाक में कहा कि वह अपनी नई उपलब्धि को ट्विटर खाते में जोड़ने जा रहा है। पिट जब मैरोन पॉडकास्ट के साथ WTF पर दिखाई दिए तो उन्होंने अपने निजी जीवन की आपदा को लेकर खुद को ट्रोल किया। तो ये थी दोस्तों ब्रैड पिट की लंबी सक्सेस और मुश्किलों से भरी कहानी। तो इस तरह हम देखते हैं कि पैसा और सक्सेस आने के बाद भी रिश्तों की अहमियत हमेशा रहती है, और जब कोई रिश्तों को अहमियत नहीं देता तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसे इनकी जरूरत होती है। पैसा होने के बाद भी उसके पास खालीपन ही रहता है। तो आपको क्या लगता है, ब्रैड पिट और एनिस्टन को फिर से एक साथ शादी कर लेनी चाहिए? एंजेलिना ने एक सुंदर कपल के बीच में पांव क्यों रखा? और अगर एनिस्टन और ब्रैड पिट की जोड़ी को तोड़ने का कारण एंजेलिना जोली ही थी तो बाद में एंजेलिना जोली ने ब्रैड पिट को क्यों छोड़ दिया? आप इसका कारण क्या समझते हैं और इस वीडियो पर आपके क्या कमेंट हैं? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं वीडियोस आपके लिए बहुत दिल से बनाता हूँ। आप भी दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवादी हूँ।